रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद पूरा खिल रहा था। हवाओं में हल्की ठंडक थी। सड़कें सुनसान पड़ी थी। अचानक एक लड़की की धीमी सिसकियां सुनाई दी। वह पुराने पुल के किनारे बैठी थी। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे। कोई उसे देखता तो यही समझता कि वह बहुत अकेली है। लड़की ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्नों में रहस्य छुपा था, वह रहस्य जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने पुराने थे, लेकिन शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर सच जानना है तो आखिरी पन्ना तक पढ़ना। लड़की ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक गांव का जिक्र था। उस गांव का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वही गांव था जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन उस गांव से उसकी यादें खुशहाल नहीं थी। वह कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह हमेशा डरती रही। वह पढ़ते पढ़ते ठहर गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पन्ने पलटने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ने पर मजबूर कर रहे हो। डायरी में लिखा था, वो रात जब सब खत्म हुआ। लड़की की आंखें चौड़ी हो गई, शब्द जैसे जिंदा हो उठे। में लिखा था कि गांव में एक हादसा हुआ था। एक आग लगी थी जिसने कई घरों को निगल लिया, और उसी आग में किसी की चीखें दब गई। लड़की ने पढ़ते पढ़ते अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वो रात याद आ गई। वह बहुत छोटी थी। उसने दूर से धुआं उठते देखा था, और फिर अचानक किसी की चीख सुनी थी। उसके बाद सब खामोश हो गया था। लेकिन उस रात उसने अपनी माँ को खो दिया। यही सच उसके दिल का बोझ बन गया था। डायरी में आगे लिखा था, सच की शुरुआत वहीं से होती है। लड़की कांपते हुए पढ़ती रही। उसमें लिखा था कि आग कोई हादसा नहीं था, वह किसी ने जानबूझकर लगाई थी। लड़की ने चौंक कर चारों ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद से कहा, क्या ये सच हो सकता है? उसकी आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन साथ ही डर भी। अगर आग किसी ने लगाई थी तो कौन था वो? डायरी में आगे लिखा था, वह शख्स अब भी जिंदा है। लड़की के हाथ से डायरी लगभग गिर गई थी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएगी। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लड़की ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि क्या ये सब पढ़ना सही है, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने फिर डायरी खोली। अब उसमें किसी का नाम लिखा था। नाम पढ़कर उसका पूरा शरीर सिहर उठा। यह वही नाम था जिसे वो भूलना चाहती थी। यह नाम उसके पिता का था। डायरी में साफ लिखा था कि आग उसके पिता ने लगाई थी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुदबुदाया, नहीं, यह झूठ है, यह सच नहीं हो सकता। वह रात ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने डायरी को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन डायरी खुद पर खुद पलटने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम रखा हो। लड़की ने डरते हुए देखा। पन्नों में लिखा था, अगर सच्चाई जाननी हो तो गांव लौट जाओ। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सालों से उस गांव से दूरी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे लौटना ही होगा। उसकी आंखों में डर के साथ हिम्मत भी झलक रही थी। उसने डायरी को बैग में रखा और धीरे से फुसफुसाई, मैं सच का सामना करूंगी। अगली सुबह वह ट्रेन में बैठी थी। खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और नदियां पीछे छूट रहे थे। उसका दिल धड़क रहा था। हर स्टेशन पर उतरने का मन होता, लेकिन वह रुक नहीं सकी। गांव का नाम सुनकर ही उसकी आंखें भर आई। बचपन की गलियों में यादें सामने आने लगी, लेकिन साथ ही उस रात की चीखें भी गूंज उठी। ट्रेन धीरे धीरे उसी स्टेशन पर रुक गई। उसने उतरते ही गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की गंध थी। यह वही जगह थी जिसने उसे बनाया और तोड़ा भी। उसने बुदबुदाया, अब जो होगा मैं झेल लूंगी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसके कदम भारी लग रहे थे। चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा था। कभी जो गलियां खेलों में गूंजती थी, आज वीरान दिख रही थी। कुछ लोग उसे पहचान गए, लेकिन उनकी निगाहों
में सवाल थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी ने सब बयान कर दिया। लड़की सीधा अपने पुराने घर के सामने आकर रुक गई। टूटी दीवारें और जली हुई लकड़ियां अब भी वहीं पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। धूल और मकड़ी के जाले हर कोने में थे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, माँ, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। घर के अंदर कदम रखा। पुराने फर्नीचर की खुशबू अब भी बची हुई थी, लेकिन हर चीज टूटी बिखरी हुई थी। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला और वहीं जमीन पर बैठ गई। यादें तेजी से लौट आई। माँ की मुस्कान, उनके हाथों की गर्माहट और अचानक आँख की लपटें। उसने सिर पकड़ लिया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सच अभी अधूरा है। लड़की ने चौंका कर चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने समझ लिया कि यह गांव अब भी किसी रहस्य को छुपाए हुए है। उसने डायरी फिर से निकाली। पन्नों में लिखा था, तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाना होगा जहाँ सब खत्म हुआ था। लड़की तुरंत समझ गई, वह वही पुराना बरगद का पेड़ था जहाँ आग की शुरुआत हुई थी। वहाँ कांपते कदमों से वहां पहुंची। पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ें काली पड़ चुकी थी। उसने जमीन छुई तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कोई उसे रोकना चाहता हो। पेड़ के नीचे उसे कुछ दबा हुआ नजर आया। उसने मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा डिब्बा निकला। डिब्बे पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। उसने डिब्बा खोला और चौंक पड़ी। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने पन्ने थे। उस पन्नों पर सच्चाई लिखी थी। उसमें लिखा था कि आग उसके पिता ने नहीं लगाई थी। असल में यह सब किसी और की चाल थी। गांव का सबसे अमीर जमींदार उस जमीन को कब्जा करना चाहता था और इसके लिए उसने आग लगवाई। लड़की ने कांपते हुए पत्र पढ़े। उसके दिल से एक बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही गुस्सा भी भर गया। उसने कहा, लोग मेरे पिता को दोषी क्यों मानते रहे। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह मुड़ी तो देखा, वही बूढ़ा जमींदार खड़ा था। जमींदार की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम लौट ही आई। लड़की ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी माँ को मारा। जमींदार ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, और तुम्हारे पिता को भी उसे इल्जाम में फंसा दिया ताकि मेरी जमीन पूरी तरह साफ हो जाए। लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे। पत्र उसके सामने लहरा, लेकिन जमींदार हंसा और बोला, कागज की सच्चाई को मानता है क्या। तभी पीछे से गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। सबकी निगाहें जमींदार पर टिक गई। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने पन्नों को देखा और उनकी आंखें भर आई। सच सबके सामने आ चुका था। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, आज मेरी माँ की आत्मा को न्याय मिलेगा। जमींदार भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव के लोग उसे पकड़कर रोक चुके थे। किसी की आंखों में अब डर नहीं था। सबकी चुप्पी अब गुस्से में बदल चुकी थी। लड़की ने पहली बार महसूस किया कि अकेली होने के बावजूद वह सच के साथ खड़ी है। रात फिर से शांत थी, लेकिन इस बार हवाओं में डर नहीं, सुकून था। लड़की ने पुराने घर के सामने दीपक जलाया। वह माँ की तस्वीर लेकर बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार आंसुओं में हल्कापन था। उसने फुसफुसाया, माँ, मैंने वादा निभाया। पूरा गांव उसके आसपास खड़ा था। लोग उसकी तरह सम्मान से देख रहे थे। उसे पहली बार लगा कि उसने सचमुच एक लड़ाई जीत ली। लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, उसकी माँ की आत्मा की भी थी। सुबह की किरणों ने गांव को सुनहरा बना दिया। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। लड़की ने आखिरी बार डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जब सच सामने आ जाए तो डर हमेशा के लिए मिट जाता है। उसने डायरी को बंद किया और पेड़ के नीचे रख दिया। उस पेड़ की जड़ें ठंडी लग रही थी, जैसे उसका दर्द मिट गया हो। लड़की ने गांव की तरफ देखा। अब वह डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। मन ही मन
कहा, अब मेरी माँ मुझे मुस्कुराकर देख रही होगी और वह धीरे धीरे गांव की गलियों में आगे बढ़ गई।